हो गई सब लोग की फॉर्मूला यार सबकी कितनी हो गई फॉर्मूला अभी तक आप लोगों के? एक बार कंपाउंड एंगल की कितनी फॉर्मूला हो गई? और याद हो गया होगा सबको। क्या होता है बताओ? tan of a plus b cos a plus b sin a plus b तो अगर अब मुझे अगर cos of a plus b चाहिए, जैसे कंपाउंड एंगल में हमारा टोटल 10 है, अभी तक आपकी 6 हुई और 4 tan की जैसे हमने डिराइव की, वैसे cos की अगर बनानी होगी तो cos को आप क्या लिखोगे? cos अपॉन sin। एक ऑप्शन मेरे पास ये भी कि उसको मैं 1/10 लिख लूं, एक ऑप्शन ये भी है, बट मुझे लगता है ज्यादा इजी है। cos अपॉन sin, cos की फॉर्मूला क्या होता है या तो मैं भूल गया। cos b माइनस sin of a plus b। अब अगर मैं cos की फॉर्मूला बना रहा हूँ तो ट्राई यही करूंगा कि सब कुछ कोट में आए, है ना? तो अगर कोट में लाना है तो आप किससे डिवाइड करोगे? साइन से। आपके पास कितने एंगल है? 2। कौन कौन से? ए और बी। तो डिवाइड बाई किसको क्या करना चाहिए? डिवाइड बाई साइन ए साइन बी, क्योंकि कोट लाना है। तो व्हाट इज cos ए cos बी डिवाइड बाई साइन ए साइन बी? cot ए cot बी, यहाँ तो पूरा ही कट। अच्छा डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हुए होंगे। डिवाइड बाई क्या बचेगा? sin ए cos बी अपॉन sin ए sin बी। तो sin ए sin ए कैंसिल, cot बी और नीचे प्लस ये sin बी sin बी कैंसिल, तो और ये बनी फॉर्मूला आपकी किसकी? cot ऑफ a प्लस बी। ये हुई आपकी 7 फॉर्मूला। अब अगर ये cot a प्लस बी है और अगर मुझे cot a माइनस बी के, इन दोनों में से क्या डिफरेंस है? बराबर है, बट इसके अंदर मैं क्या चेंज करूंगा जिससे cot a माइनस बी की फॉर्मूला बचे? बी की जगह तो बी की जगह पर माइनस बी को रिप्लेस कर दिया, और बी की जगह पर जब आप माइनस बी को रिप्लेस करोगे तो कोट में अगर एंगल में माइनस है तो माइनस हटता है या बाहर आता है? किस किस में हटता है? cos एंड sec में, उसमें माइनस कोई फर्क और बाकी सबका माइनस तो बाहर आएगा। तो कोट ऑफ माइनस बी का माइनस बाहर आए तो क्या होगा? ये माइनस cot a cot b -1 डिवाइडेड बाय माइनस cot b प्लस cot a। समझ आया सबको? बी की जगह पर क्या रिप्लेस किया था? माइनस बी, और वो कोट का माइनस कहाँ गया? बाहर। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन है? नीचे से भी एक माइनस कॉमन ले लीजिए, जिससे कैंसिल हो जाए। तो क्या बचेगा लास्ट में? cot a cot b +1 डिवाइड बाई। तो इसकी फॉर्मूला में साइन तो डिफर हो रहा है, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। इसमें मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं जब अप्लाई करते थे, क्योंकि आदत क्या थी कि tan की फॉर्मूला में पहले क्योंकि बोलते अपने था ना tan a प्लस b, तो जब हम बोलते हमेशा a पहले b बाद में, तो आदत भी वही पड़ी हुई कि पहले नीचे a आना चाहिए फिर b आना चाहिए। इसमें उल्टा है, पहले b आता है फिर a आता है। प्लस में तो चलो फर्क नहीं पड़ता, cot b प्लस cot a लिखो या cot a प्लस cot b लिखो, बट माइनस में तो फर्क पड़ता है। इसलिए ध्यान देना है, कोट के अंदर बी वाला एंगल पहले आएगा फिर ये वाला आएगा। ठीक है, कितनी हो गई अब आप लोग के पास फॉर्मूला? 8। 6 तो थे और 2 आ गए, तो ये 8 फॉर्मूला। एक बार सारी बाकी भी 2 देख लेते फिर आप लोग। 9th वन, sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी। sin a प्लस बी और sin a माइनस बी की फॉर्मूला sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a। तो कैसे आएगा? हम ऑलरेडी sin a प्लस बी और sin a माइनस बी की तो फॉर्मूला पढ़ी चुके हैं, राइट? तो मैं अगर sin a प्लस बी की फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा? sin a cos b प्लस cos a sin b। 9th में आप लोगों को डिराइव करके दे रहा हूं, 10th आप लोग खुद से डिराइव करेंगे, ध्यान देना।
साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला हमें पता है, वो अप्लाई कर लिया। साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला पता है, वो भी अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? साइन ए और बी माइनस कोस ए साइन बी। करेक्ट। ये अगर आपका x है, ये अगर हमारा y है, तो दिस मींस x प्लस वाई इंटू क्या होगा? x प्लस वाई तो हो गया आपके पास साइन ए कोस बी का होल स्क्वायर माइनस कोस ए साइन बी का होल स्क्वायर। ऐसे होगा ना? अभी जो स्क्वायर दिख रहा है हमें, वो स्क्वायर दोनों का होगा, मतलब दोनों में आपको एप्लीकेबल होगा, तो क्या बनेगा? अब जब मुझे पता है कि मैं इस चीज को, मतलब इस जो टर्मिनोलॉजी या लेफ्ट हैंड साइड उसको राइट हैंड साइड में यहाँ ले जाना है। अब जब मुझे पता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, तो मैं तो उसके हिसाब से काम करूंगा। और जब यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कोस तो चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ कौन से टर्म चाहिए? साइन। तो मैं किसको एलिमिनेट करने की ट्राई करूंगा? यहाँ पर कौन सा टर्म है आपके पास? कोस स्क्वायर बी। अगर स्क्वायर बी अप्लाई किया होगा तो उस कोस स्क्वायर बी को हमें किसमें लिखना चाहिए? कैसे लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। सेम ये स्क्वायर भी दोनों का होगा, कोस का भी होगा और साइन का भी होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगा कोस स्क्वायर है, जो आपको नहीं चाहिए, तो क्या लिखोगे? और उसके साथ मल्टीप्लाई में है साइन, है ना? ये स्टेप करने का रीजन बस ये कि मुझे यहाँ कोस नहीं चाहिए। ब्रैकेट ओपन करते हैं। फर्स्ट टर्म इज साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बी, तो माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर इंटू ये माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा। आपको जो प्रूव करना है ये उसका फर्स्ट प्रूविंग है, उसमें दो स्टेटमेंट आप देखोगे तो एक तो मुझे ये प्रूव करना था कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर ए माइनस। साथ में हमें ये भी प्रूव करना है कि वो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर भी हो सकता है। तो भूल जाएगा साइन स्क्वायर को क्या लिख लोगे और साइन स्क्वायर बी को, तो फिर बीच में माइनस भी है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -1 और ये +1 और ये माइनस और ये माइनस, तो क्या बनेगा? ये कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। अप्लाई कैसे करोगे? सपोज जब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसमें से एक वैल्यू आपको आती है, कौन सी? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/2, तो उसका तो स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। आपको जो नहीं आता वो आपको साइन 50 डिग्री नहीं आता, पर निकाल लोगे कैसे? अगर आप लोगों को साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, पता करनी है, तो कैसे निकालेंगे? क्या लिख लो? साइन 45 माइनस 30, करेक्ट। अब कौन सी फॉर्मूला? क्या होगा? साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। What is value of sin 45? 1/√2. What is value of cos 30? 3/2. What is value of cos 45? And what is value of sin 30? मेरे लिए sin 50 डिग्री की वैल्यू निकालने में बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है ना? आराम से निकल गया। वैल्यू क्या है आपके पास? √3 - 1 अपॉन दिस इज वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। अब मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें पुट कर लेता हूँ। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो उसका स्क्वायर 1/2